कर लेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज 1 मार्च है और आज ही के दिन आपका एसएससी जीएसटी 2023 एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और ठीक है, बहुत ही कम समय मिला है। 22 से लेकर 26 तक आपका ऑप्शन फॉर्म का डेट था और 27, 28, 29 चौथे दिन ही आज रिजल्ट आ गया। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस बार आपका रिजल्ट आ चुका है। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आवाज़ सभी को क्लियर हो रही है मेरी? श्याम जी सर आवाज? आ रही है। ओके ओके, ठीक है। संक्षिप्त में एक बार आपको कट ऑफ और ये दिखा दूं। एसएससी के साइट पे भी आपको ये अवेलेबल है, देख लीजिएगा। और फिर आप लोगों से बात करता हूं क्या कैसे कितने स्कोर रहे। सबके जेकर जेकर होल वापस माइक म्यूट कर लीजिएगा, बाकी बरखा जी की आवाज आ रही है। एक सेकंड, मैं बात करूंगा। देखिए कट ऑफ जो रहा है इस बार का, जनरल का 265.25 रहा है कट ऑफ, ओबीसी का 261.5, ईडब्ल्यूएस का 261.75, एससी का 255.5 और एसटी का 242। देख लीजिएगा, अगर जल्दबाजी में मैंने भी देखा है, थोड़ा सा मिसमैच हो तो करेक्ट करिएगा इसको। ये कट ऑफ है। और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये देख लीजिएगा। एससी में 38, एसटी में 14, ओबीसी 69, 25 ईडब्ल्यूएस, 150 लोग यूआर, 296 टोटल है आपके। ओएच में 7, 2 एचएच, वीएच 2 और अदर्स पीडब्ल्यूडी, इन सब में आपके सिलेक्शन हुए हैं। और इसमें मैं बता दूं जो रिजल्ट आया है, इसमें कटअप भी लिखा है कि J01, जैसे ये कोड है और आपके डिपार्टमेंट का कोड जो है इसी के नीचे इसी पीडीएफ में लिखा भी है। वो कोड अलॉटेड आपका जो नाम आया है वो भी दिखाता हूं। और इसका कटअप यहां भी दिया है, देखिए। और इसमें जो एक है पेपर 2, ये जो कैंडिडेट लास्ट हैं कटअप वाले, उनका पेपर 2 का स्कोर, और वही कैंडिडेट जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके पेपर 1 का जो जनरल हिंदी यानी जो 100 मार्क्स के हिंदी थे उसमें उनको कितना है वो स्कोर है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कोई लोग, ठीक है। और जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं का ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जो लास्ट कैंडिडेट है उसका ये मार्क्स है, कट ऑफ भी वही है। पेपर 2 में उसी के ये मार्क्स है, पेपर 1 के उसके जनरल हिंदी के मार्क्स है और डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसी तरीके से कोड है और बाकी सभी का आप कट ऑफ इसमें देख सकते हैं। तो और कट ऑफ मैंने शुरुआत में बता ही दिया। इसके नीचे आपका डिपार्टमेंट का कोड है, ये कोड आप देख लीजिएगा। आपके रिजल्ट में आप दिखाता हूं, आपका जो रिजल्ट आया है उसमें इस तरीके का रिजल्ट आया है। थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, ये देखिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक तरफ आपका रोल नंबर है, यहां पे ये रोल नंबर है। एक सेकेंड, हाँ, ये रोल नंबर, यहां पे नेम दिया है, यहां फादर्स नेम, यहां डेट ऑफ बर्थ, और यहां पे देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 दिया हुआ है। इसका मतलब समझिए कि जो आपकी कैटेगरी है वो यहां पे आपका दिया गया होगा, इसमें से कोई भी एक में आपका नंबर है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर पे है, निरकुंज है। अब इनका डेट ऑफ बर्थ यहां दिया है और इसके बाद कैटेगरी दिया है, तो 6 है। आई थिंक 6 किसका है, ओबीसी का है क्या? यस 6 सर। ओबीसी। और 6 देखिए ओबीसी यहाँ का है। उसके बाद देखिए 1 2 3 ये, और ये कैट एसईएल जो दिया है यानी कैटेगरी सेलेक्टेड, ये ओबीसी है और इनका सिलेक्शन भी कैटेगरी यानी 6 नंबर है, तो 6 में ही हुआ है यानी ओबीसी से सिलेक्शन। लेकिन कुछ लोग ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, कैटेगरी 1 देखिए किसका है कोड, इसके नीचे दिया हो गया होगा 180 का 180 है। एस। अब देखिए ये जो बंदर क्या है, बादल कुमार इसका आनंद, देखो ना, इसका हुआ कि नहीं हुआ। इनका देखिए 1 है यानी ये एससी से एसटी एससी हमारे दोस्त का शेड्यूल कास्ट एससी। शेड्यूल कास्ट है। लेकिन इनका सिलेक्शन जो है 9 यूआर है ना, क्यों इनके हाँ, मार्क्स 9 जो यूआर है है। वो यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए, इसलिए इनका सिलेक्शन जो है वो यूआर के सीट पे हुआ है, ठीक है। तो इनका ये है, ये कैट सेल का मतलब है कैटेगरी सेलेक्टेड। उसके बाद ये पोस्ट एसईएल लिखा है यानी पोस्ट सेलेक्टेड, किस पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है वो कोड दिया है। जैसे मान लीजिए इनका बादल जी का हुआ J05, तो 05 कौन सा कोड था, आप यहां से देखेंगे, इस वाले पीडीएफ में आएंगे और यहां चेक कर लेंगे कि J05 क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, ये डायरेक्ट टैक्सेस में इनका हुआ है, यानी डिपार्टमेंट इनको
ये वाला मिला है। इसी तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट में मिला लेंगे। और इनका जो ये बाद में सबसे लास्ट में क्या है, रैंक है। तो रैंक कितना है, ये ऑल ओवर इंडिया जितने 296 पोस्ट थे ना, उसमें इनका रैंक, जैसे मान लीजिए बादल जी का कितना है, 41 है। तो ये आपका ऑल ओवर रैंक है सभी डिपार्टमेंट को मिला के। ये आपके डिपार्टमेंट का रैंक नहीं है, ओवरऑल 296 पोस्ट है, उसमें से कितना रैंक है। तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि कहां पे क्या लिखा है। नाम पता चल गया आपका, कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ है, ये पोस्ट सेलेक्टेड वाले में कोड मिला के आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के स्कोर के बारे में, कि एक एक करके मैं नाम लूंगा और आप लोग अपना स्कोर चाहे जो जो बताना चाहें। सबसे पहले बताइए कौन आ रहे हैं। मैं नाम लेता हूं, आप अपने स्कोर बताइएगा, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। उससे पहले जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को लर्नर्स फेलो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से और जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स है सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस भी वजह से नहीं हुआ, उनकी अपनी मेहनत की वजह से नहीं हुआ, या पेपर 2 के मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, पेपर 1 के मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, जिस भी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए या सब कुछ आपके अनुकूल हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी। तो जो भी कमी रह गई उसे अपनी कमी मानते हुए और मेहनत को खुद से बढ़ाइए, और फिर नेक्स्ट बार में सिलेक्शन जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सिलेक्शन हो ही जाए। और यही एग्जाम था एसएससी जीएसटी। ढेर सारे ऐसे एग्जाम आते हैं, जैसे अभी एक आया हुआ है झारखंड एसएससी का, आप लोग एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म अप्लाई करिए। रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, पटना हाईकोर्ट में वैकेंसी आने वाली है, ढेर सारे वैकेंसीज आती रहती हैं, उसमें ट्राई करिए, कहीं ना कहीं जरूर होगा। और फिर जीएसटी का ही वैकेंसी अक्टूबर में फिर से पेपर होगा, अगस्त सितंबर तक उसके फॉर्म आ जाएंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए जितेंद्र कुमार, फटाफट मैं नाम बोल रहा हूं, आप बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्कोर अपने बताइए जो भी पेपर 1 में आपके कितने थे। जितेंद्र जी। सर सिलेक्शन तो नहीं हुआ, अब नंबर कैसे पता चलेंगे वो नहीं पता मुझे। वो तो देखिए, अभी नंबर जो है आपके लॉगिन जो करेंगे ना एसएससी के हाँ पोर्टल पे, उसके बाद आपके मार्क्स शो हो रहेंगे। अभी नहीं भी शो होंगे तो कुछ दिनों बाद शो हो जाएंगे। ठीक है, सभी का मार्क्स आएंगे, इसके लिए नहीं। पेपर 1 में कितने मार्क्स थे जितेंद्र जी आपके? 137.75 थे सर। कैटेगरी? लाइए ना। ओएच कैटेगरी थी सर। ओके, ठीक है। रोहित गुप्ता, धन्यवाद जितेंद्र जी। चल गया, भाग गया। रोहित गुप्ता। हेलो सर, मैं तो फर्स्ट ईयर हूँ, अपेयरिंग हूँ। अभी तक मैंने ओके, डाला नहीं एग्जाम। चलिए ठीक है। अभी, हेलो। हाँ अभी बताइए। भैया मैं देख नहीं पाया था स्कोर अपना प्रीलिम्स का। सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ, पेपर 1 का स्कोर आपने नहीं देखा? नहीं देख पाया था, तो अभी वो देख कोई सकते बात हैं क्या? नहीं, अभी अभी पता चलेगा क्या? आई थिंक चेक करिएगा, अभी नहीं दिख रहा होगा शायद। अभिराज अरोरा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार अभिराज जी, बताइए। सर एक्चुअली ना मेरी सिलेक्शन तो हो गई है। हम्म एक प्रॉब्लम ये आया है कि पिछली बार भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हम्म जब मैंने फॉर्म भरा था, मैंने फॉर्म में ये अच्छी तरह से डिस्क्लोज किया था कि मेरा पुराना नाम ये है और नया हम्म नाम ये है। हम्म तो जब पिछली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था तो सिलेक्शन लिस्ट में मेरे नए नाम से उन्होंने मेरा रिजल्ट जारी किया। ठीक है। इस बार पुराने नाम से रिजल्ट दे दिया है। तो ये मुझे आगे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम करेगा? नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने स्तर से फॉर्म में सब कुछ सही किया है मेंशन ना। हाँ, मैंने अपने स्तर से फॉर्म में दोनों चीजें मेंशन की है कि पुराना नाम ये है और नया नाम ये है। कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके रखिएगा आप। ठीक है, उसमें आपकी तरफ से कोई, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई जैसे सर दिक्कत नहीं। अभी नया डिपार्टमेंट अगर पुराने डिपार्टमेंट से सर्विस बुक मंगवाएगा, उसमें मेरा चलिए, नया नाम ही चल रहा है, तो कोई मिसमैच तो नहीं माना जाएगा ये? दिक्कत नहीं आएगी। इस बारे में आप पर्सनली मुझे कर दीजिएगा मैसेज या कॉल करिएगा। ठीक है। पेपर 1 में मार्क्स बताइए ठीक। अभिराज जी, कितने हैं आपके? मेरे 170 थे पेपर 1 में। 170 पेपर 1 में, कैटेगरी? कैटेगरी जनरल। जनरल, ठीक है। और डिपार्टमेंट कौन सा मिला आपको इस बार?
मुझे कस्टम्स। CBIC। चलिए बहुत बढ़िया, जी मौका मिला आपको। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। ठीक है, आप कॉल कर लीजिएगा, जो दिक्कत है उसमें डिस्कस करेंगे आप लोग। आरुष। हाँ सर, एक्चुअली मेरा फर्स्ट पेपर दिया था मैंने, उसमें मेरा 134.35 मार्क्स आया था ओनली, तो सेकंड पेपर का मौका नहीं मिला मुझे इस बार। ओके, मौका नहीं मिला, ठीक है, कोई नहीं, इस बार आप अच्छे से तैयारी करिए। फर्स्ट टाइम दिया था इस बार और काफी निराशा हुई इससे, लेकिन ज्यादा मैं प्रिपेयर कर नहीं पाया था, तो कोई ज्यादा बात नहीं, 2-3 दिन पढ़ के दिया था ये। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, हार जीत चलते रहेगा। राघवेंद्र। हाँ राघवेंद्र, आवाज आ रही है राघवेंद्र? अनन्या चौबे। हेलो भैया। हाँ, बताइए। भैया सिलेक्शन तो नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट था, पेपर 1 में 161 थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ईडब्ल्यू कैटेगरी। EWS से 161 था, सिलेक्शन नहीं हुआ। जी भैया। और EWS की कट ऑफ इस बार कितनी गई है? 261 आई थिंक, हाँ सर, हाँ है ना? भैया। यानी 100 नंबर आपको पेपर 2 में नहीं मिले, हाँ, यही है लग ना? तो भैया ऐसा ही है इस बार कट ऑफ जो है इस बार गया है, और पेपर 2 बहुत बड़ा इस बार रोल जो है वो प्ले किया है। कई लोग ऐसे हैं 170 ला के भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी और लोग आएंगे, अभी हाँ ग्रुप भैया। में सुनिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होना है अनन्या, तैयारी करिए, जी भैया। होगा जी ये भैया। आज न कल। ओके, अनुराग। सर मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया था। अच्छा, आपने दिया ही नहीं। और अर्कजा, आइए, आपका तो सिलेक्शन हो गया। यस सर। एक मिनट रुक जाइए अर्कजा को, 1 मिनट स्क्रीन पे मैं लाऊं। हाँ, बताइए यस अर्कजा, सर। अपने पेपर 1 का स्कोर 117 बताइए। फर्स्ट पेपर, 117 फर्स्ट पेपर। 170, 170। या या हम्म। और कैटेगरी? CAG मिला है मुझे, अनरिजर्व्ड। ओके, स्वागत है हमारे डिपार्टमेंट में आपका। थैंक यू। आपको मैंने उसी दिन बोला था कि आपको CAG मिलेगा। पहले यस नंबर सर। पे डाला था आपने CAG। यस यस यस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक बधाई यू हो सर। आपको। थैंक यू। ठीक है, आगे के प्रोसेस पे भी हम लोग बात करेंगे, क्या सावधानी आपको रखनी है और यस आगे सर। अब क्या होगा। जुड़िए, अभी ठीक है। जुड़े रहिएगा। ठीक है। हाँ, और अपने स्कोर कौन शेयर करना चाहेगा? किस किस का सिलेक्शन हुआ है भाई? और किसी का सिलेक्शन हुआ है? चलिए, बाकी लोग पेपर 1 में कितना था इशू? आपको कितना था? आवाज आ रही है? अच्छा, मैसेज में लिख रहे 161 था। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ आपका। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं बात करता हूं, बाकी कई लोग हैं बाद में जुड़ेंगे अभी, और जो सिलेक्टेड हैं कई लोग हैं अपने ग्रुप में, सीनियर ट्रांसलेटर में भी हुआ है, जूनियर में भी कई पोस्ट पे हुआ है, तो बाकी लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इंडिविजुअली उनसे बात करूंगा और आप सबके सामने उनके स्ट्रेटजी जो भी है, कैसे तैयारी किया, क्या किया, नहीं किया, सभी चीज के बारे में और भी वीडियोज आएंगी बाद में। फिलहाल जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, सर मेरे रिलेटिव का 182.5 था स्कोर पेपर 1 में, क्या हुआ उनका? 82 वाले का हुआ या नहीं हुआ उपेंद्र जी? उनका नेम नहीं है क्या ही कहिएगा, अब 82 लाके 182 लाके भी नहीं। ठीक है, देखिए जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए क्या है अभी आगे के लिए सुझाव। आपका जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है वो आप कोड देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया है। अब से आपको क्या करना है कि लगभग लगभग देखिए ज्वाइनिंग में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। आगे जैसे जो डिपार्टमेंट के ढेर सारे ब्रांचेज हैं, जैसे CBIC अलग अलग जगह पे इसकी वैकेंसीज अगर है, सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी में थी आई थिंक, तो आपसे वो ऑप्शन फॉर्म अगर मांगती है डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखिए SSC का जो काम है ना, वो SSC शॉर्टलिस्ट करके दे दिया डिपार्टमेंट को, ठीक है। आपके डोजियर्स वो डिपार्टमेंट को भेज देगा, आपके जो भी चीजें हैं जो भी डिटेल्स हैं
और अब आपको क्या करना है कि जो संबंधित जो डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है पर डे। पर डे क्यों कह रहा हूं कि जिस दिन भी अगर मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आपसे रिलेटेड आया सिलेक्टेड कैंडिडेट से, अगर आप नहीं देखेंगे उसको तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरने में दिए हैं उसको एक्टिवेट रखिएगा, उसके टेक्स्ट मैसेज भी चेक करिएगा। ईमेल एड्रेस जो दिया है वो ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए, उस ईमेल एड्रेस पे पर डे आप विजिट करेंगे। जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे पर डे विजिट करेंगे और उसके जो नोटिस सेक्शन है जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आते हैं उसको पर डे चेक करेंगे। एक बार सुबह देखिए, एक बार शाम को देखिए। अब आज आया है तो कल से ही नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो अपने साइट पे अपडेट करेगा जिस भी डिपार्टमेंट में भी आपका सिलेक्शन हुआ है। चौथी बात, आप लेटर के माध्यम से भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। जो डिपार्टमेंट आपको भेजेगा लेटर कि आइए हम आपका डीवी करेंगे पहले फिर सिलेक्शन देंगे, या कई डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जो सीधा आपको ऑफिस ही अलॉट कर देगा कि आपको इस राज्य के इस ऑफिस में आपको अलॉट किया गया है, वहीं पे जाके आपका डीवी होगा और वहीं पे ज्वाइनिंग होगा। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। टाइम कितना लगेगा वो भी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट 1 से 2 महीने के अंदर करा लेगी आपकी ज्वाइनिंग, कुछ डिपार्टमेंट 3 से 4 महीने भी लेगी। ठीक है, तो आपको बस यही करना है, डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट, अपना मेल मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है। ठीक है, और पोस्टमैन को बोल देना है कि भैया मेरे नाम से जो भी लेटर अगर आता है तो बिना देरी किए मुझे पहुंचा देना। यही आपके डिपार्टमेंट से आपके जुड़ने के यही सारे माध्यम हैं। बाकी आप अपने ग्रुप में भी जुड़े रह सकते हैं, और जो भी डिपार्टमेंट जैसे जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हैं या 1-2 भी है, कोशिश करूंगा कि जो लोग अपने ग्रुप में हैं उनको एक दूसरे से कांटेक्ट करवाने की, ताकि एक दूसरे से आप अपडेटेड रहेंगे। जैसे सीबीआईसी वाले बहुत हैं, तो देखते हैं कि जो भी सीबीआईसी का एक ग्रुप बना देंगे और जो भी सिलेक्टेड सीबीआईसी में है वो उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी किसी को भी अगर इंफॉर्मेशन मिलेगा वो डाल देगा, आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, वहां पे ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो पर्सनली मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। और जिन लोगों का सर सिलेक्शन नहीं हुआ है, सीएजी सर सीएजी के लिए जो एक होता है टाइम फ्रेम कितना होता है डीवी के लिए? देखिए पिछले साल फरवरी में रिजल्ट आया था, फरवरी में आया था ना, 8 यस आई थिंक सर। 8 मार्च अप्रैल मई जून, मैंने जून में ज्वाइन किया। ओके सीएजी जो है ना, हाँ 9 को आया था। सीएजी जो है आपसे लेगा, वो आपसे ऑप्शन पूछता है। ठीक है, ओके ठीक है सर। खैर वो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, वो तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा। बाकी डिपार्टमेंट का ही ठीक है प्रोसेस यही होता है। कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज फॉर्म में जैसे जो हेडक्वार्टर में डीवी करा लेता है और उसके बाद अपने रीजनल सेंटर में जहां पोस्टिंग देनी होती है वहां सीधा पोस्टिंग लेटर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। कुछ डिपार्टमेंट डायरेक्ट उसी ऑफिस में आपको भेजती है कि वहीं जाइए, वहीं डीवी करवाइए, वहीं पर ज्वाइनिंग करिए। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अब थोड़े से एक्टिव हो जाइए और खुशियां बिल्कुल मनाइए, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है, आप सबों ने कर दिखाया। और ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि वो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से अगर रह गए हों तो उनको कुछ नहीं आ रहा। आपने कुछ, देखिए फेल नहीं हुआ, कोई भी फेल नहीं हुआ। या तो आप जीते हैं, नहीं तो कुछ सीखे हैं। आपने सीखा क्या? पेपर 1 देना, पेपर 2 का अनुभव लिया है, ये अनुभव आपको आगे काम देगा, दूसरे पेपर में काम देगा। और इस बार की बात बताऊं तो इस बार का कट ऑफ वाकई में ढंग का कट ऑफ है, और बहुतों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, बहुतों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल इस बात को रियलाइज करिए कि वाकई में आपने मेहनत किया था और आपका सिलेक्शन हुआ है, इस बात पे गर्व करिएगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इस बात से बिल्कुल मायूस ना हो सकता है थोड़ा बहुत का अंतर रह गया हो मेहनत में, 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे अगर हो गया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अपनी कमी को देखिए कि क्या पेपर 1 में आपका कम रह गया है, पेपर 2 के वजह से नहीं हुआ है, कौन सा पोर्शन वीक है, ग्रामर हिंदी ग्रामर में दिक्कत आई कि एसए में आई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सबको सुधार करना है और आगे के पेपर में इसको इंप्लीमेंट करना है। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो नेक्स्ट वैकेंसी को जरूर भरे, जैसे झारखंड एसएससी आया हुआ है, और भी जो 2 4 पोस्ट भी आता है आपको अप्लाई करना है। हारना तो है ही नहीं, आपने कलम अभी छोड़ा नहीं है, तैयारी छोड़ी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, जो लगा रहेगा जरूर होगा सिलेक्शन। ठीक है, और उन लोगों के लिए जिनका एज अब इस बार लास्ट था जीएसटी का,
तो उनके लिए भी मौका रहता है। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, कई विभाग ऐसे होते हैं जो जैसे 30 तक ये जैसे जीएसटी मौका देता है यूआर को, कुछ ऐसे हैं जो 35 तक भी मौका देता है। उन डिपार्टमेंट को ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप अल्टरनेटिव कुछ दूसरा उपाय रख सकते हैं। ये जीएसटी और ट्रांसलेटर ही सिर्फ नहीं है। जैसे टीचिंग लाइन में आपकी एज ज्यादा है तो आप बीएड वगैरह किए हैं अगर, तो आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं। अच्छा देखिए, ये तो डरने की सिचुएशन हो गई भैया, 182 पे भी नहीं हो रहा है, अब 182 पे नहीं हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जिसका 182 प्री में जिसके ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं वो क्या लिखने में भी अच्छा हो या अच्छा लिख के ही आया हो, ये भी कंडीशन है। या एक कंडीशन और बन सकता है, लिखा भी हो अच्छा, क्या उसका मूल्यांकन भी अच्छा हुआ हो। तीनों चीज हो सकता है ना। बहुत बच्चे अच्छे लिख के आए हों लेकिन जिस रीजन में उनकी कॉपी जांची गई हो या जिसने जो भी जांचा हो, क्योंकि ये इसमें देखिए पेपर 2 जो ऐसा है ना, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कितने मार्क्स कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प भी क्या है, विकल्प बस एक ही है कि आप अपने तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। और कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोगों का नहीं हुआ जो पहले से भी सिलेक्टेड थे, नहीं हुआ, अच्छी अच्छी जगह नहीं हुआ। मेरा खुद नहीं हुआ है, सीनियर का मैंने भी ऑप्शन फॉर्म में डाल रखा, नहीं हुआ, कट ऑफ है। अच्छा एक चीज और गौर करने की बात है इस बार कि राजभाषा विभाग का जैसे मैंने देखा 298 है ना, 298 गया है और सीनियर ट्रांसलेटर का 298 दो कैंडिडेट है भैया अच्छा राजभाषा विभाग में, और 290.5 है J2 और J17 के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ शायद मिनिस्ट्री ऑफ उसमें उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो का सबसे देखा, ज्यादा कट ऑफ, हाँ उसमें सबसे देखा ज्यादा जाएगा, कट ऑफ। जिसकी एज ज्यादा होगी पहले उसको मौका देगा, और भी कई क्राइटेरिया है हाँ उसमें, 2 लोग जो हैं उसमें। हाँ तो एक चीज है। और दूसरी बात यह है ना कि कट ऑफ जो है दिल्ली वाले पोस्ट का, जिसमें भी दिल्ली में वैकेंसीज थी उसका ज्यादा गया है, देख लीजिए ना, सीनियर ट्रांसलेटर से भी ज्यादा चला गया जूनियर ट्रांसलेटर का कट ऑफ। ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा आपको कि आपकी पोस्टिंग जहां भी हो, जहां भी पोस्टिंग मिले, किसी को दूर मिलेगा, किसी को पास मिलेगा, किसी को अपना राज्य मिलेगा। मैं खुद घर से 2000 किलोमीटर दूर पे पोस्टेड हूं, लेकिन चूंकि ये पहली जॉब आपकी है, ये जो भी जॉब आपकी दूसरी तीसरी हो सकती है, बहुत लोगों के लिए पहले जॉब होगी, तो उसको एकदम हाथ जोड़ के एकदम नमस्कार करते हुए स्वीकार करिए, उसको तहे दिल से स्वीकार करिएगा। कोई जॉब को मिस मत करिएगा कि मेरे घर से बहुत दूर पोस्टिंग मिल रही है, घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं, यहीं रहो, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेना। आप ज्वाइन करिए, जब दूसरे एग्जाम में हो जाएगा तो आप चले जाइएगा। लेकिन जो जॉब मिला है, क्योंकि कई लोगों का सपना यहाँ टूट जाता है, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिनके पास जॉब नहीं है, तो जिनको भी मिला, जो भी पोस्ट मिला, जो भी रैंक से मिला है, जिस भी डिपार्टमेंट में मिला है, एकदम स्वीकार करिए और हंसी एकदम खुश रहिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि 296 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और ढंग से तैयारी करिए, अभी समय है आपके पास। अगर जीएसटी की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, तो आपके पास समय है। अक्टूबर में इसका लगभग पेपर होता है, जुलाई अगस्त में फॉर्म आएंगे, तो अभी से भी तैयारी करेंगे। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर है, पेपर 1 की तैयारी करिए, पेपर 2 में एसे और ट्रांसलेशन है, उसकी तैयारी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, वहां भी जुड़ के आप हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए, अपने ही ग्रुप से ढेर सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं इस बार, जो कल तक सवाल पूछते थे, जो कल तक एक दूसरे का डाउट क्लियर करते थे, वो सब एस्पिरेंट थे, लेकिन अब वो सिलेक्टेड हो गए हैं, सिलेक्शन उनका हो गया है। हमारे ही आपके बीच से निकले हैं ना, कल आप लोग उनसे बात करते थे कि भाई इसका ऐसे नहीं, इसका ऐसे होगा वैसे होगा, और आज वो सिलेक्टेड हैं। और फिर वही लोग आपको कहीं ना कहीं फिर से गाइड करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, क्वेरी होंगे, क्योंकि वो लोग भी यहीं से निकले हैं, सबके आप लोग के बीच से ही निकले हैं। तो बिल्कुल उन लोगों से ही बात करेंगे कि सीनियर में हुआ तो कैसे हुआ, जूनियर में हुआ कैसे हुआ, कैसे तैयारी की, कितने बार सिलेक्शन ना होने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना है कि अच्छा एक ये पूछ रहे हैं एआईआर में कौन सा डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया रेडियो है या वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जो भी जिसका भी है। और
देखिए रोहन भाई, एक कुछ क्वेश्चन पे कुछ डाउट है मैं ले रहा हूँ आपकी कि ये क्वेश्चन 307 से सीधे 296 कैसे हो गया? किसका। अच्छा, वो वैकेंसी डिक्रीज, देखिए वो अपने हाथ में नहीं है, नोटिफिकेशन में रहता है कि तो सर वैकेंसी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो टेंटेटिव होती है, वो अपने हाथ की चीजें नहीं है। वो कम कुछ डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा ना, अपना वैकेंसी वापस, जैसे एक डिपार्टमेंट का मैं देखा हूं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट करके था, आप कंपैरिजन करिएगा ना दोनों नोटिफिकेशन, मालूम चलेगा। उसने अपनी वैकेंसी वापस हाँ ली, हाँ कुल मिला के मैंने देखा था तो 5 या 6 पोस्ट जो है यूआर की वो कम हुई, बाकी ऐसे और भी लोगों की कमी हुई होगी, और भी जो क्या कहते हैं कैटेगरी यहाँ है। पे सब वैकेंसीज, यहाँ पे सब वैकेंसीज था, लेकिन एक मतलब एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो कि अपना वैकेंसी निकाल लिया और पर्सनली मतलब डाल दिया, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पता नहीं क्यों। जो भी हो, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि काम वही करिए, या जो भी परेशान उसी के लिए, सोचना भी उसी चीज के लिए है जो अपने बस का है। तो अपने बस का यही है, मेहनत करना, तैयारी करना, एग्जाम देना, सिलेक्शन लेना। ठीक है, सिलेक्शन लेना भी आपके हाथ में नहीं है, तैयारी करना और पेपर देना। ठीक है, और इसलिए अभी से कोई परेशान ना हो कितने पोस्ट आएंगे क्या होगा, जो आएगा। मैं कहता हूं अगर 100 पोस्ट ही आए तो भी आप अप्लाई तो करेंगे ना, जॉब आपके पास नहीं है तो उस हिसाब से तैयारी करिए ना कि आप सिलेक्टेड 100 में हो। और उसके लिए क्या करना होगा, बस अपनी पढ़ाई पर डे करनी होगी। अभी से लग जाइए, आज से लग जाइए, रोने धोने का समय नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार रिजेक्शन झेला होगा, छोटे मोटे एग्जाम्स कई बार आपने दिए होंगे, किसी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का सिलेक्शन हो गया हो। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आप हारे हैं या पहली बार जीते हैं, ये लाइफ का पार्ट है, हारना जीतना चलता रहता है, सीखते हैं, सीखते रहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, और एक चीज और है, कुछ लोग का ऐसा होगा ना, एक क्वेरी ये भी आती है कि मैं पीएचडी कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं किसी जॉब में हूं, मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो क्या टाइम मिलता है। टाइम आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग किसी काम में बिजी हैं या कुछ चाहते हैं कि 1-2 महीने बाद भी हम ज्वाइन करें, तो आप जिस डिपार्टमेंट में आपको मिला है उसके हेडक्वार्टर से आप कांटेक्ट करिएगा, और ठीक है, उसके डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करके उनसे बोलिएगा कि सर मैं 2 महीने बाद ज्वाइनिंग लेना चाहता हूं, वो आपको एक्सटेंशन जितने भी दिन का देंगे उतने दिन बाद आप जाके भी ज्वाइन करेंगे ना, आपकी सीट सुरक्षित रहेगी। ठीक है, चलिए एक लाइन है, बगल में एक भाई बैठे हैं, वो लिख देखिए, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वही बात है कि अपनी कमी को देखना है, सुधारना है और कोशिश करते रहना है। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, और भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे ही बातें करेंगे। और कल देखते हैं, आज तो सब लोग सेलिब्रेट करने में होंगे, आज खुशियां मनाइए आप लोग, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और जिनका रह गया है उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी आपके साथ हैं, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, जो इस बार सिलेक्टेड हुए हैं या पहले से जो सिलेक्टेड है या जितना भी हो पाएगा हम लोगों से, जो भी हेल्प चाहिए आपको आप ले सकते हैं, ग्रुप में जुड़िए, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। जो इस बार के सिलेक्टेड हैं उनसे भी अगर आपको बात करनी हो तो हमारे माध्यम से, आप डायरेक्ट अगर बात भी ना कर सके तो आप बताइएगा, हमसे जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करिए, और जो भी आपको चाहिए, बुक्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी हो पाएगा आप बस ग्रुप में डालिए कि हमें ये चाहिए, तैयारी में हमारी ये कमी रह जा रही है। ढेर सारे लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, मैं अगर व्यस्त भी रहता हूं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि अपने ग्रुप में ढेर सारे लोग ऐसे हैं कि उस सवाल का जवाब देते हैं, और जब तक मैं सवाल को देखूं तब तक देखता हूं कि एक सवाल पूछा 10 जवाब उसके सामने रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और यही जो है ना, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना आपको और ऊपर ले जाती है और अच्छा करती है। बाकी सब लोगों की मदद करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो भी एग्जाम से, एक चीज और, मैं एक आगे एक वीडियो लाऊंगा, वैसे देखूंगा, प्लान बी जो है उसके बारे में बात करूंगा कि इसमें नहीं हुआ तो क्या करना है। रोहन जी ने कट ऑफ हाई करवा दी नहीं भाई, मैं क्यों, कौन होता हूँ हाई करवाने वाला, लो करवाने वाला। सब तैयारी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। अरे जिनका नहीं हुआ वो भी हमारे अपने हैं, जिनका हुआ वो भी हमारे अपने हैं। ठीक है, भले वो किसी ग्रुप में हो, हमारे ग्रुप में हो ना हो, हमसे जुड़े हो, एक बार भी बात किया हो ना किया हो, अलग चीज है। ठीक है, चलिए
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और जल्द ही फिर और जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।